जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 30। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जघन्य से जघन्य अपराध करने वाला व्यक्ति भी, दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी यदि अनन्य भाव से मेरे भजन करता है, मेरी अनन्य भक्ति करता है, मुझसे अनन्य प्रेम करता है, मेरी अनन्य शरणागति को प्राप्त होता है, तो उसे साधु ही मानना चाहिए। फिर उसे दुराचारी नहीं मानना चाहिए, उसे कुकर्मी नहीं मानना चाहिए, उसे अपराधी नहीं मानना चाहिए, उसे पापी नहीं मानना चाहिए और ना ही उसे अधर्मी मानना चाहिए। भगवान का स्पष्ट आदेश है कि ऐसे व्यक्ति को जो भगवान की अनन्य भक्ति में लग गया है, भले ही वो दुराचारी रहा हो, भले ही वो दुराचारी हो, भले ही उसने जघन्य अपराध कर रखे हों, भले ही उससे जघन्य अपराध हो गए हों, लेकिन उसको साधु ही मानना चाहिए, उसको संत ही मानना चाहिए। और इसका कारण बताते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने सम्यक रूप से दृढ़तापूर्वक ये निश्चय कर लिया है कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। भगवान के अतिरिक्त और किसी की कोई सत्ता नहीं है। वासुदेवः सर्वम, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ही हैं। और इसलिए भौतिक इच्छाओं को, लालसा को, वासना को छोड़कर वह भगवान की शरण में आ गया है। उसने भगवान को ही अपना सब कुछ मानकर भगवान की अनन्य भक्ति प्रारंभ कर दी है। ऐसा व्यक्ति साधु है, उसे साधु ही मानना चाहिए। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को समझाया था कि समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी प्राणियों के लिए एक समान हूं, सबके अंदर व्याप्त हूं और सबके लिए मेरे मन में एक जैसा ही भाव है, अपनेपन का भाव है, सब मेरे हैं। सत असत च अहम अर्जुन, सत हो असत हो सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। पापी हो पुण्यात्मा हो सब मेरा ही स्वरूप है। राम हो रावण हो, कृष्ण हो कंस हो, सब मेरे ही स्वरूप हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं कि ना मैं द्वेष्योस्ति ना प्रियः, ना तो कोई मेरा द्वेषी है, ना तो मेरा किसी से द्वेष है, ना किसी से मेरी लड़ाई है, ना मैं किसी को बुरा मानता हूँ और ना ही कोई मेरा प्रिय है, ना ही मुझे किसी से प्रेम है। भगवान पक्षपात बिल्कुल नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ भगवान ने अपने भक्तों को अपनी विशेष कृपा का वरदान देते हुए ये भी अर्जुन से कहा था कि ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं, भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें हूँ। वे मेरी नौधा भक्ति में लगे रहते हैं, तन मन से धन से मुझे समर्पित रहते हैं, मुझ में ही तल्लीन रहते हैं, इसलिए वे सदा मुझ में रहते हैं। और मैं भी उन पर अपनी कृपा सदैव करता रहता हूँ, उन पर अपनी दया दृष्टि हमेशा रखता हूँ, उन पर हमेशा अपनी करुणा बरसाता हूँ और इसलिए वे भी मुझ में हैं। भगवान के इन वचनों को सुनकर अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि अगर भगवान सबके लिए एक समान हैं, किसी से द्वेष नहीं रखते हैं, किसी से प्रीति नहीं रखते हैं, भजन करने वालों में भगवान रहते हैं और भजन करने वाले भगवान में रहते हैं, तो क्या अगर कोई दुराचारी है, कोई जघन्य अपराध करने वाला है, तो क्या वो भी कभी भक्त बन सकता है? क्या उससे भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है? क्या वह अनन्य भाव से भगवान के भजन कर सकता है? और अगर वो भगवान की अनन्य भक्ति में लग जाए तो फिर वह दुराचारी कहलाएगा या साधु कहलाएगा?
इन सब जिज्ञासाओं का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं कि चाहे कोई कितना ही बड़ा अपराधी हो, कुकर्मी हो, दुराचारी हो, जघन्य से जघन्य अपराध करने वाला मनुष्य हो, अगर वह सत्संग के प्रभाव से, साधु संतों के प्रभाव में आकर मंदिरों में, देवालयों में जाकर उसका परिवर्तन हो जाता है, उसके मन में, उसके चित्त में भगवत प्रेम उत्पन्न हो जाता है, वह भगवान की अनन्य भक्ति में लग जाता है, वह अनन्य भाव से भगवान के भजन करने लगता है, तो भगवान कहते हैं कि वह साधु ही है। उसको साधु ही समझना चाहिए। फिर वो दुराचारी नहीं बचा। भले ही उसके आचरण पूर्व काल में अच्छे ना रहे हों या अभी भी बहुत अच्छे ना हों, तो भी वह साधु ही है। और इसका कारण बताते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने दृढ़तापूर्वक निश्चय कर लिया है, सम्यक रूप से उसने यह प्रण ले लिया है, यह दृढ़ विश्वास अपने अंदर उसने जगा लिया है कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। वासुदेवः सर्वम, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के अलावा और किसी की कोई सत्ता नहीं है। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही हैं। जब उसने स्वयं को ये समझा लिया है, अच्छी तरह अपने अंदर इस बात को बिठा लिया है, केवल भगवान के आश्रित हो गया है, भगवान की शरण में आ गया है, जिसका अब कोई आश्रय नहीं है, जिसका अब कोई सहारा नहीं है, जो केवल भगवान के सहारे हो गया है, जिसने अनन्य शरणागति प्राप्त कर ली है, जो अनन्य भाव से भगवान के भजन में लग गया है, जो भगवान के अनन्य प्रेम में मग्न हो गया है और जिसने भगवान की अनन्य भक्ति प्रारंभ कर दी है। भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति साधु ही है, वह संत है। इसमें जरा सा भी संदेह किसी के मन में नहीं आना चाहिए। अच्छा, आपने अमावस्या का चांद तो देखा ही होगा, नहीं देखा है? क्यों नहीं देखा है? अच्छा, अमावस्या को चांद नहीं निकलता है, बहुत अच्छे। तो पूर्णिमा का चांद तो देखा होगा, देखा है। अच्छा, तो एकदम साफ सुथरा चांद रहता है, उसमें कोई दाग धब्बा तो आपको नहीं दिखा होगा, दिखा है? अच्छा, चांद में दाग धब्बे होते हैं, ये आप जानते हैं। इसके बावजूद चांद शीतलता देता है, देता है कि नहीं देता है? हाँ, देता है। और चांद से जो चांदनी निकलती है, क्या ये दाग धब्बे उसमें बाधक बनते हैं? नहीं, भरपूर चांदनी चांद देता है ना? इसी प्रकार जो जघन्य से जघन्य अपराध करने वाला व्यक्ति है, दुराचारी से दुराचारी मनुष्य है, उसके ये दुराचार, उसके ये कुकर्म, उसके कुकृत्य, ये सब उन धब्बों के समान है। जब एक बार वो भगवान की शरण में आ गया है, भगवान की अनन्य भक्ति में लग गया है, भगवान के भजन करने लगा है, भगवान से प्रेम करने लगा है, तो फिर उससे समाज को शीतलता ही प्राप्त होती है, उससे सभी का कल्याण ही होता है। उसके ये धब्बे किसी की उन्नति में, किसी की भगवत प्राप्ति में बाधा नहीं बनते हैं। और वैसे भी अगर कोई भक्ति के मार्ग में चलना प्रारंभ करता है तो ये माया के खिलाफ एक युद्ध की घोषणा है। और माया कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, तो भगवान की शक्ति है, भगवान की समान बलवान है। और मनुष्य तो किसी लायक नहीं है। तो जब तक वह भक्ति के बल से, प्रेम के बल से, भजन के बल से, भगवान की कृपा से, भगवान की दया से वह पौरुष नहीं प्राप्त कर लेता है, वह बल नहीं अर्जित कर लेता है जिससे वह माया के पार हो सके, तब तक माया उस पर अपना प्रभाव डालती रहती है। माया के प्रभाव में आकर अगर कभी उससे कोई गलती हो जाए, कोई शास्त्र निषिद्ध आचरण हो जाए, कोई कुकृत्य हो जाए, कोई दुराचार हो जाए या कोई जघन्य अपराध हो जाए, तो भी उसकी भक्ति में इसका कोई असर नहीं पड़ता है। भगवान कहते हैं उसे साधु ही मानना चाहिए, वह साधु ही है, वह संत ही है। अगर हम भगवान की भक्ति में लगे हैं, हमसे कोई चूक हो जाती है, हमसे कोई भूल हो जाती है, तो भगवान
जो भक्त वत्सल हैं उसको माफ़ कर देते हैं। और इसलिए हमें अनन्य भाव से भगवान के भजन करने चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान की अनन्य भक्ति करनी चाहिए। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा।